कक्षा 12वीं कला का छात्र हूँ। मैं किताब उल हिंद अल बरूनी के टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगा। अल बरूनी ने न सिर्फ शासन व्यवस्था के लिए बल्कि भारत के पहाड़ों, नदियों, मैदानों, जलवायु आदि पर भी विस्तृत वर्णन किया। बोलो सर। मैं समीर बरेट जेठा से, मैं 12वीं कला का छात्र हूँ। मैं आज अल बरूनी के किताब के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। अल बरूनी की किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट है, जो मूर्ति कला, चित्रकला आदि पर आधारित है, जिसके 80 विषय विभाजित हैं। करना चाहती हूँ का आदान प्रदान करें, सुख दुख में सहायता करते हैं, मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं, इसी को बंधुता कहते हैं। माता के गोत्र के वजह। मैं मनीषा पंकज कक्षा 12वीं कला संकाय की छात्र हूँ। मैं बंधुत्व एवं विवाह के बारे में चर्चा करूंगी। होते हैं छठी ईसा पूर्व करना, और तीसरा अर्थ बहु पत्नी विवाह, मतलब एक पुरुष बहुत सारे पत्नी से विवाह करे, दो कला संकाय की छात्रा हूँ। जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम है सुधोधन। गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम है सुधोधन। गौतम बुद्ध को जन्म देते ही 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया उनका। उसके देखा कि एक सन्यासी व्यक्ति को देखा, तो उन्होंने सोचा। देवेंद्र कुमार बंजारे हैं। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं 1857 ईस्वी विद्रोह के परिणाम के बारे में बताना चाहता हूँ। के शासन का अंत हुआ और अंग्रेजों ने वादा किया कि भारतीयों के रीति रिवाजों एवं परंपराओं का सम्मान करेंगे। भारतीय शासकों भारतीय इतिहास का यह सर्वप्रथम क्रांति था। उसके बाद 1757 एक साम्राज्य विजयनगर की राजधानी जिले में स्थित 12वीं कला संकाय की छात्रा हूँ। मैं दीवान बातुता रिहाल के टॉपिक बताना चाहती हूँ। पूर्वजों का व्यवसाय काजियों का था। उनके पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल इबान बातुता था। इबान बातुता का मैं कक्षा 12वीं कला संकाय की छात्रा हूँ। मैं हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं के बारे में बताना चाहती हूँ। हड़प्पा सभ्यता मुख्य विशेषताएं: शहरी नियोजित उन्नत जल निकासी प्रणाली, कृषि व्यापार लेखन प्रणाली और धार्मिक मान्यताएं। यह सभ्यता अपनी सुनियोजित शहरी पक्की ईंटों के उपयोग और कलात्मक वस्तुओं के लिए जानी जाती है। इबान बतूता का जन्म मोरक्को उत्तरी अफ्रीका तंजीर में 24 फरवरी 1304 में हुआ था। इनके पूर्वजों का व्यवसाय कारियों का है। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इबान बतूता है। इबान बतूता का पुस्तक का नाम राहुल कुमार सेवट है। मैं कक्षा 12वीं कला का संकाय का छात्रा हूँ। मैं आपको आज इब्न बतूता के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इब्न बतूता 1354 में अपनी यात्रा आरंभ कर 30 और बाद पुनः कला से हूँ। इब्न बतूता के अनेक कठिनाइयों से भरे समय का 14वीं शताब्दी का यात्रा की छात्र हूँ। मेरा टॉपिक है फ्रांसवा वर्नियर विशिष्ट चिकित्सा। फ्रांसवा फ्रांस का निवासी है। बुक का नाम है और चिकित्सक मतलब डॉक्टर होता है। पुर्तगाली हमारे भारत में आने के बाद कुछ पुर्तगाली लेखकों ने हमारे भारतीय रीति रिवाजों के बारे में अपने वृत्तांतों में कुछ किताबी बुक लिखी थी। उसमें से कुछ का नाम जेसुइट, रॉबर्टो नोबली। है। मैं 12वीं कला की छात्र हूँ। मैं
हास्यावादी बोलना चाहती हूँ। सभी को बुद्ध और ज्ञान की खोज के बारे में बताना चाहती हूँ। गौतम बुद्ध हुआ 29 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण किया। रानी वैष्णव है। मैं 12वीं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना क्या थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी पक्की तथा बिना पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटों का आकार एक जैसा था। इससे पता चलता है कि हर मकान मालिक ईंटें स्वयं नहीं बनाया करते थे, बल्कि बड़े पैमाने पर बनाया जाता था। इसी तरह भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसमें इसका निर्माण समाजवादी सम्मिलित थे। संविधान के निर्माण के लिए 12 अधिवेश एवं संविधान का 3 12वीं से पढ़ता हूँ। इसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को। मेरा नाम अविनाश असगले है। मैं 12वीं आर्ट्स से हूँ। प्रमुख राजनीति और आर्थिक विकास लगभग लिया था। शक्ति की किलेबंदी को बताना चाहती हूँ। मैं कक्षा 12वीं की कला संकाय की छात्रा हूँ। मैं बताना चाहती हूँ 1894 के बीच और उन्होंने रचना उसको 5 भागों में विभक्त किया। मेरा नाम खुशबू मरी पटेल है। मैं कक्षा 12वीं कला संकाय की छात्रा हूँ। पहला साहित्यिक में हड़प्पा सभ्यता जानने के बारे में हमारे पास कोई सामग्री नहीं थी। दूसरा पुरातात्विक जानने के लिए हमारे पास चित्रात्मक लिपि इंगित है। सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन सभ्यता माना जाता है कि 25 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। मैं असहयोग आंदोलन के विषय में बताना चाहती हूँ। असहयोग आंदोलन 1920 में जब गांधी जी 1 अगस्त 1920 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपनी पढ़ाई पूर्ण करके भारत लौटे, तब उन्होंने वहाँ की स्थितियों पे विशेष ध्यान दिया। वह अपने 1917 में वह अपने गृह कार्य में जुट गए। और मेरा टॉपिक है मीराबाई, भक्तिमय राजकुमारी। मीराबाई का जन्म राजस्थान। कहानी है कभी कबीरा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।